Hi guys, so with mains towards the corner, the race towards the mains is like going fast. तो अभी क्या है कि somebody who's writing the mains for the first time probably या आप अगर even if you're not writing the exam, अगर आप mains की note या content build कर रहे होगे तो it will be difficult because prelims के लिए एक standard syllabus books होती हैं जिसको हम follow करते हैं, right? And अगर आप topper की copies देख रहे हो तो you know that कि the content is quite dense, full of sharp keywords and we've done tons of videos on showing you कि toppers के answers कैसे दिखते हैं. So अभी क्या हुआ है कि what we've done is that since mains is near, we've uploaded and updated the new X Factor notes. Last year only around 3 lakh people have used and a lot of toppers have attributed that, that the content has actually helped them to score across a benchmark of 420 plus in the mains examination for GS papers. What I'm going to do today is like I'm going to take you a bit. For example, अभी आपको what exam requires is this, okay? मतलब X Factor का क्या फ़र्क है and why that is like kind of important in preparation, because obviously a lot of people already use it, so I'm not going to go into the detail कि why it is like why you should use it. I'm just going to show you or tell you what it contains in the sense that कि आपको समझ में आ जाए और आप अभी अगर मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हो तो उसको यूज़ कैसे करना है और माइक्रो थीम्स कैसे कनेक्ट करना है, राइट? So basically what we've done that you've already known that we have developed a system of micro themes where actually पूरे syllabus को हमने क्या किया है, माइक्रो थीम्स में डिवाइड किया है. सिलेबस बहुत वेग है, स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, तो सिलेबस की जो PYQ के क्वेश्चंस हैं उससे हमने मैप करके ऐसी थीम्स बनाई हैं जिससे कि प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, राइट? उस माइक्रो थीम्स उन टॉपिक्स पे देन यू हैव एक्स फैक्टर विच इज़ अ प्रॉपर कंटेंट सिस्टम विच इज़ बैक्ड बाय करंट अफेयर्स, ठीक है? तो माइक्रो थीम्स के थ्रू आपको डायमेंशंस मिलती हैं एंड देन यू क्रिएटेड एक्स फैक्टर्स इन सच अ मैनर कि एक एक टॉपिक में इन आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क आपको कंटेंट मिल रहा है और उससे आपको 1 पेजर नोट्स बनानी है. ऑल्दो एक्स फैक्टर इन इटसेल्फ इनफ है बट स्टिल रिविजन के लिए आप उससे 1 पेजर नोट्स बनाइए और या तो उसी में अंडरलाइन करिए, उसी में हाईलाइट करिए, उसी में कंटेंट वैल्यू एडिशन अगर आपको करना है कुछ अपनी नोट से तो आप कर सकते हैं. बट व्हाट हैपेंस इज दैट माइक्रो थीम से जब तक ये मैच नहीं होता तो कंटेंट बहुत ज़्यादा लाइक क्लस्टर्ड और लुक्स लाइक एन एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पे एक भी ट्री को आप पॉइंट नहीं कर सकते. यू डू नॉट गो बैक कि डिस्कवरेबिलिटी इज़ वेरी लेस. आपको अगर कोई टॉपिक, बिकॉज अभी क्या है रिविजन इतना इंटेंस होता है ना, सो अगर आपको कुछ भी जल्दी पढ़ना है तो आपको एकदम आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, ठीक है? वो भी एकदम रेडी फॉर्मेट में. सो यू आर नॉट गोइंग बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द डिमांड ऑफ द UPSC. So what you have done is that you have micro themes like I mentioned, and then what we have done, we have created these notes from keeping in mind कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है, ठीक है? तो आंसर कैसे लिखना है, सो लेट्स से आई वुड से कि you have a structure, right, which is intro, body and conclusion, ठीक है? ये एक स्ट्रक्चर आप फॉलो करते हो, है ना? तो एग्जाम ओरिएंटेशन इस यहाँ से आती है, ये आपको फॉलो करना पड़ता है. इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में आपको आंसर्स लिखने होते हैं और आपको फॉलो करना होता है डायमेंशन, आर्ग्यूमेंट एंड एग्जाम्पल फ्रेमवर्क जो कि आपकी डिमांड को फिट करे फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो डिमांड को फिल करने के लिए ये DAE फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक्स फैक्टर्स में जो कि कंटेंट आपको मिलेगा वो इसी एग्जाम ओरिएंटेड और DAE फ्रेमवर्क के थ्रू मिलता है, क्योंकि आपको हर आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए प्रॉपर एग्जाम्पल्स होने चाहिए, मल्टीपल कीवर्ड्स होने चाहिए और वो सारी डायमेंशंस जो उस माइक्रो थीम से निकल के आ रही है वो आपके कंटेंट में होनी चाहिए. सो दैट्स हाउ वी बिल्ड इट लाइक अ रेडी स्टेडी आंसर दैट यू कैन जस्ट लाइक काइंड ऑफ कंसोलिडेट, ठीक है? यू विल प्रॉपरली रिवाइज. क्योंकि अगर लक्ष्मीकांत का फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर से आप अपने नोट्स बना रहे हो तो यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि मेंस में क्या पूछा जा रहा है या प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चन कंसेप्चुअल बिल्डिंग वाली पूछे जा रहे हैं. दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट अगर आप किसी स्टैंडर्ड बुक से उस चीज़ को पढ़ते हो. इवन इफ यू रीडिंग लाइक मैगजीन्स, तो होता क्या है कि मैगजीन्स में एक डायमेंशन को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे, आप उससे नोट्स बनाओगे बट अगेन वो आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क में नहीं दिखता है, राइट? सो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो द DAE फ्रेमवर्क, यू फॉलो द एग्जाम ओरिएंटेड फ्रेमवर्क फॉर योर आंसर राइटिंग एंड फॉर योर नोट बिल्डिंग एज वेल, राइट? कंटेंट की डेप्थ कैसी होनी चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से व्हाट वी हैव डन इन एक्स फैक्टर्स इज दैट हमने क्या किया है, जो थिंकर्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पे डिमांड है कि आप थिंकर्स को कोट करिए, फिलोसोफर्स को कोट करिए, ठीक है? डेटा जो है इकोनॉमिक, जैसे साइंस एंड टेक के आंसर्स लिखना और इकोनॉमिक्स के आंसर्स लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एंड वहाँ पे एक्स फैक्टर काफ़ी हेल्प करता है बिकॉज जो स्ट्रक्चरिंग है और डेटा का जो इंटीग्रेशन है इन द आर्ग्यूमेंट वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है. एंड प्लस ऑब्वियसली वी हैव बैक्ड इट विद द करंट अफेयर्स बिकॉज एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स सच सब्जेक्ट्स आर रियली डायनामिक और उसमें कंटेम्प्रेरी इशूज़ का बहुत ज़्यादा इंग्रेन्ड रहता है, क्वेश्चंस बहुत वहीं से आते हैं. तो
मतलब कोई करंट अफेयर है उसको माइक्रो थीम से कैसे मैच करोगे, तो एक्स फैक्टर में वो हम कर देंगे कंटेंट की जो डेप्थ है उसको करंट अफेयर से और कंटेम्प्रेरी इश्यूज से मैच करके देन यू क्रिएट अ स्ट्रक्चर फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, लाइक आई शो यू बिट ऑफ सम ऑफ द एक्स फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल देखो अभी क्या है ना, सबसे पहले तो ये समझो कि माइक्रो थीम क्या है. ठीक है, माइक्रो थीम का हीट मैप आई शो यू. सो दिस इज अ हीट मैप राइट. मैंने ये पर्टिकुलरली ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे, दिस इज एथिक्स. ये एथिक्स का हीट मैप है और फ्रॉम द पास्ट ईयर आप ये देखो, ये एथिक्स का जो ये पूरा हीट मैप है यहाँ पे. ओके, एथिक्स की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से हमको करने हैं वो चीज़ यहाँ पे दिखाएंगे. ठीक है, GS1 के पेपर में. ये GS4 है. ठीक है, अब GS4 की ये माइक्रो थीम है. ठीक है, तो मैं जैसे आपको पहले माइक्रो थीम्स इसलिए हीट मैप के थ्रू दिखा रही हूँ जिससे कि तुम्हें पता चल जाए कि एग्जैक्टली डायमेंशंस क्या हैं, किस पे आपको कंटेंट बहुत ज़रूरी है. ठीक है, और उन टॉपिक्स को भी मैं दिखाऊंगी. तो चलो आई विल से दैट कि एक टॉपिक है एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट, एटीट्यूड. ओके, पर एटीट्यूड इज ऑल्सो लाइक अ ह्यूज कॉन्सेप्ट. उसके अंदर इतना कंटेंट है कि अब आपको उसके साथ बिना डायमेंशन के बिना अगर आप उस चीज़ को नहीं कर रहे हो और उसकी सारी डायमेंशन आपके कॉन्टेंट में नहीं है तो इट्स अ प्रॉब्लम. बट क्योंकि वो बहुत रिपीटेड थीम है तो उसमें आपके जो नोट्स या कंटेंट होना चाहिए थोड़ा रिच होना चाहिए राइट. सो फॉर एग्जाम्पल किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ठीक है, सो देयर आर क्वेश्चन लाइक, इससे क्या पूछ रहे हैं जैसे कि एटीट्यूड एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस. ठीक है, इससे 4 क्वेश्चन आ चुके हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एटीट्यूड इंडिविजुअल्स के लिए क्या है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्गेनाइजेशनल एटीट्यूड. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ डायमेंशन ऑन विच यू नीड टू हैव नोट्स राइट. उसके अलावा एटीट्यूड किस चीज़ में और इम्पॉर्टेंट होता है, पब्लिक सर्विस वैल्यूज में. ठीक है, तो पब्लिक सर्विस अगर है तो उसमें आपके पास उसके लिए पब्लिक सर्वेंट के लिए क्या एटीट्यूड होना चाहिए उस इंसान का, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है राइट. सो दिस इज हाउ बेसिकली यू विल सी कि वी हैव टू हैव दीज मल्टीपल डायमेंशंस टू बी कवर्ड इन अ पर्टिकुलर टॉपिक. एटीट्यूड में इन डायमेंशंस पे आपके पास क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपको इसमें नोट्स बनाने हैं. नाउ लेट्स गो बैक टू द एक्स फैक्टर. ठीक है, आई शो यू द एक्स फैक्टर ऑल्सो. दिस इज एक्स फैक्टर फॉर एथिक्स और ये इसका टेबल ऑफ कंटेंट है. व्हाट यू हैव डन इज दैट वी क्रिएटेड दीज थीम्स और थीम्स के अंदर ही मल्टी मतलब लाइक टॉपिक्स और डायमेंशंस को हमने वो किया है. ठीक है, सो दिस इज एटीट्यूड. तो जब मैं कह रही हूँ कि देखो एटीट्यूड पे क्वेश्चन आ रहे हैं, दीज आर द PYQs दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम द एटीट्यूड. ठीक है, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस हमने यहाँ पे पुल अप किए, नीचे भी यू विल सी दोस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक रेडी स्ट्रक्चर में तो तुम्हें एटीट्यूड की डेफिनेशन कोट्स के थ्रू आनी चाहिए. सो लाइक इफ आई से दैट कि कोट्स होने चाहिए. ठीक है, एथिक्स के आंसर्स में इट्स अ गिवन. आई डोंट थिंक सो कि नो एवरीबडी नोज कि कोट्स आपके लिए एथिक्स के पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो जैसे यहाँ पे क्या है, दीज आर द कोट्स. एबिलिटी इज वॉट यूर केपेबल ऑफ डूइंग, मोटिवेशन डिटरमाइंस वॉट यू डू. ठीक है, एटीट्यूड्स आर हैबिट्स ऑफ द हार्ट, माइकल सैंडल. ठीक है, our thoughts becomes our words becomes our behavior becomes our habits, and our habits becomes our values becomes our destiny. This is said by Mahatma Gandhi. So देखो multiple क्या है यहाँ पे, we have given you multiple definitions दिए हैं. अब what you will do is like one page जब बनाया ना, you can pick like at least 1-2 आप यहाँ से पिक कर सकते हो. ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एटीट्यूड की, तो देखो यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन फॉर्मेट यहाँ पे हो गया. तो मैंने कहा कि आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क है तो इंट्रोडक्शन फॉर्मेट हो गया. ठीक है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो ये एटीट्यूड्स आर नॉट इननेट बट एक्वायर्ड थ्रू सोशलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस. व्हाई आई एम टेकिंग दिस नोट इज दैट बिकॉज देखो जब हम बात कर रहे हैं ना कंटेंट की डेप्थ की या एग्जाम ओरिएंटेशन की, you need to have certain keywords. A lot of toppers will tell you that कि you'll need to have particular keywords ingrained in your preparation. आपके content में वो important keywords particular subject के लिए आपको use करने पड़ेंगे. Geography है तो geography related keywords use करोगे, polity है तो polity related, ethics में तो बहुत ज़्यादा important है. Otherwise क्या होता है, बहुत generic से answers दिखते हैं और आप content अच्छे से लिख भी नहीं पाते हो. तो जैसे ये है. ठीक है, अब यहाँ पे example भी दिया हुआ है. ठीक है, example, children of social reformers inherit progressive attitudes through household exposure. मैंने क्या बोला था कि what is X factor, DAE framework होता है. Dimension, argument and example. Dimension है, argument है, and then you have this example. Relatively enduring, then dimension, ये देखो यहाँ पे argument है and then you have this example. ठीक है, so
directed toward an object like a person, group, idea, or situation. These are the characteristics of attitude. The example, Savitribai Phule's positive attitude towards girls' education shaped her work towards female learners. So you need to have like proper examples when you're going through the dimensions. ठीक है, अब यहाँ पे हर डायमेंशन को इसी तरीके से सब्सटैंशिएट किया है. एटीट्यूड एज एन इनपुट इन ह्यूमन डेवलपमेंट. You generally what happens like diagrammatic format में आप कुछ चीज़ express करते हो तो that adds value. We call it F6. Okay, that is like a X factor in the sense of presentation. So देखो presentation format के लिए किस तरीके से this is the attitude, cognitive, affective, behavioral. Environment से क्या है input और output का है human development feedback. This is इसको exactly आप reproduce कर सकते हो अपने examination में. ठीक है? What is the structure? Structure of attitude यहाँ पे what we've picked up. So rather than picking up general philosophers जो कि बहुत ज़्यादा repeatedly quote होते हैं, ठीक है, like Mahatma Gandhi and all that, which is fine. Pick up something more like, you know, somebody who's actually done more study in it. Okay, so we've like for example Gregory R. Mayo and Geoffrey Haddock suggest that attitudes consist of three components: cognitive, thoughts, affective and behavioral. तो क्या है cognitive, क्या है affective, क्या है behavioral, क्या है analogy, क्या है, ठीक है. Then examples. So for example, Ronaldo ka Portugal's football player Ronaldo removed Coca-Cola bottles from the camera's view and replaced them with a bottle of water in his press conference. In this example, the ABC components of attitude can be observed as follows. कि affective component कैसे हो रहा है, behavioral component कैसे दिखा है, cognitive component कैसे दिया. So it's not just like आप जब पढ़ रहे हो तो समझ भी रहे हो, you are actually relating this with examples. So when you actually start looking at life also, तो आप फिर connect करने लगते हो. बिकॉज ये नोट्स, ये जो कंटेंट है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है यहाँ से आ रही है, राइट. व्हाट आर द की फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, ठीक है, दिस इज द की फंक्शंस. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन एटीट्यूड, दीज आर द डायमेंशंस इन विच आपकी नोट्स बनती हैं, राइट. आई हैव टोल्ड यू कि एक माइक्रो थीम होती है, माइक्रो थीम के अंदर डायमेंशंस होती हैं. दीज आर द मल्टीपल डायमेंशंस एंड मोस्ट ऑफ दीज डायमेंशंस विल हैव एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 8 पॉइंट्स अंडर इट. एक्स फैक्टर्स में आप ये देखोगे, ठीक है. सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है. सो यहाँ पे क्या बात की है, फैक्टर्स दैट डिटरमाइन attitude, significance of positive attitude for individuals, mental health and well-being, better physical health, stronger relationships, higher academic and professional achievement, resilience in adversity. Keyword, focus on this, resilience in adversity, ठीक है. Better decision making, improves cognitive flexibility and creativity, leadership capacity, spiritual growth. So you need to write these keywords in your answers to enrich them, to actually fetch extra marks. Ethics actually बहुत, अगर इस तरीके से पढ़ोगे और इस तरीके से प्रिपेयर करोगे तो देन इट बिकम्स अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट, बिकॉज वहाँ पे स्कोर करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. पर अगेन सेम टाइम पे क्योंकि आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ को शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो जेनेरिक लिखोगे बहुत ज़्यादा फिर कम मार्क्स आते हैं. इट्स लाइक काइंड ऑफ एन एक्सट्रीम, बट इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट. ओके, शायद GS3 जिस तरीके से लाइक यू नो पीपल आर नॉट स्कोरिंग सो मच देयर. एथिक्स कैन और एसेज, एथिक्स प्रॉबेबली ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे अगर आपका कंटेंट अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो बहुत प्रिडिक्टेबिलिटी होती है क्वेश्चंस में, बहुत क्रॉस लिंकेजेस होती हैं, तो आप लिख सकते हो. सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर सिविल सर्वेंट्स. अब यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, 3-4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, राइट. What are the impact of negative attitude for individuals? Impact of negative attitude among civil servants, ठीक है, ये other the dimension है. Bureaucratic versus democratic attitude. मैंने आपको वो माइक्रो थीम्स दिखाई थी इससे पहले हीट मैप में कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी के बेसिस पे माइक्रो थीम, एंड दिस इज द डायमेंशन. एटीट्यूड चेंज, ठीक है, एटीट्यूड है, देन एटीट्यूड चेंज इज अनदर डायमेंशन, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे होता है, ठीक है, क्या क्या उसकी थ्योरीज हैं यहाँ पे दिया हुआ है. कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी लियोन फेस्टिंगर की है, ठीक है. लर्निंग थ्योरीज क्या हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी क्या होती है, एलैबोरेशन लाइकलीहुड मॉडल क्या होता है. दीज थिंग्स योर आंसर शुड, अगर इससे कुछ कम दिख रहा है ना तो यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर मार्क्स, बिकॉज टॉपर्स आर राइटिंग दीज थिंग्स. मतलब ये बहुत आप हमने वी आर काइंड ऑफ इवेल्युएटेड एंड एनालाइज्ड thousands and thousands of topper copies, and this is the differentiator, and this is why X factor matters, ठीक है. this is why they also follow it, create notes from this. मेजर्स क्या है बिल्ड करने के पॉजिटिव एटीट्यूड, कैसे आप एटीट्यूडनल चेंज लाते हो. परसुएशन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट अंडर एटीट्यूड, राइट. तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन परसुएशन, व्हाट आर द मेथड्स, ठीक है. अगेन अ डायग्राम. मेजर चैलेंजेस इन परसुएशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो जो भी कंटेम्प्रेरी डायमेंशन है, जैसे मैं एग्जाम्पल दिखाई रही हूँ, आपको बता रही हूँ, कंटेम्प्रेरी डायमेंशंस आर एडेड हियर. ओके, दिस इज अ वे फॉरवर्ड. And then you have Tare's test and examples of persuasion. So this is persuasion, and then persuasion versus manipulation.
extra dimensions, right? So this is an entire content in X Factor for a particular topic जो कि है attitude. This is how you will find it in the X Factor. और इससे कम अगर आप इससे कम enriched अगर आपका content है तो trust me बहुत मुश्किल होगा आपको benchmark क्रॉस करना मेंस में, because prelims आप क्लियर करोगे, इतनी मेहनत करोगे, बट इस तरीके के आंसर्स नहीं लिख पाओगे, ठीक है, कंटेंट स्ट्रक्चर वीक होगा, तो देन इट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, राइट? एट द एंड ऑफ द डे मेन से ही आपकी रैंक बन रही है, सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ लेट्स गो बैक. नाउ आई विल शो यू इन्वायरमेंट की देखते हैं. तो इन्वायरमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वेस्ट मैनेजमेंट. इंडिया सिटीज आर प्रोजेक्टेड टू जनरेट 165. तो देखो इन्वायरमेंट में क्या होता है, इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा डेटा और करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आता है. सो राइटिंग इन्वायरमेंट से रिलेटेड आंसर्स, डायमेंशंस बनाना उसमें काफ़ी मुश्किल होता है. तो देयर इज अ पर्टिकुलर वे हाउ यू क्रिएट डायमेंशंस, राइट? क्योंकि फैक्चुअल रिचनेस ज़्यादा है और आपको कंटेंट की ज़्यादा जरूरत होती है, तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, डेटाज वो इंग्रेन्ड होते हैं. लॉट ऑफ स्टेप्स हैव लाइक इनोवेटिव एग्जाम्पल्स होनी चाहिए, इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स होनी चाहिए, स्टडीज होनी चाहिए, बेस्ट स्टडीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द अक्रॉस इंडिया और आउटसाइड. वो सारी चीज़ें आपके एनवायरमेंट के क्वेश्चंस के आंसर्स में दिखनी चाहिए, राइट? अब यहाँ पे स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है कि इंडिया सिटीज आर प्रोजेक्टेड टू जनरेट 165 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट एनुअली. एज यू कैन सी, ये देखो, ये आपका, मैंने कहा था ना कि आंसर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है, तो ये कहीं ना कहीं आप अगर आप इसको भी अपने वन पेजर में ऐड करते हो तो आप वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, डायमेंशन अगर आपको बहुत अच्छे से नहीं बन रही है, बट इंट्रोडक्शन एक वैल्यू रिच, मतलब डेटा रिच इंट्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है आपसे, तो आप लिख सकते हो, ठीक है? इसको ऐसे ही यू कैन जस्ट रिप्रोड्यूस इन योर आंसर्स, ठीक है? व्हाट इज द प्रेजेंट सिनेरियो? क्या होता है कि कई बार इम्प्लिसिट डिमांड होती है क्वेश्चन की, कई बार एक्सप्लिसिट डिमांड होती है. इम्प्लिसिट डिमांड कुछ इस तरीके की होगी कि वेस्ट जनरेशन से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट देंगे, तो इम्प्लिसिट डिमांड ये होगी कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप प्रेजेंट स्टेटस के बारे में लिखिए. व्हाट इज द ओवरऑल स्केल, ठीक है? सबसे पहले तो ये हो गया. फिर देन यू हैव अ डायमेंशन ऑफ अर्बन रूरल डिवाइड. ऑर्गेनिक वेस्ट से रिलेटेड क्या चीज़ें चल रही हैं, ड्राई एंड प्लास्टिक वेस्ट, ये एक डायमेंशन होगी. ई वेस्ट एंड सोलर वेस्ट, बायोमेडिकल एंड हजार्डस वेस्ट, ठीक है? अब यहाँ पे क्या चीज़ है ये इंपॉर्टेंट, क्यों? बिकॉज यहाँ पे पूरा डेटा है. अब पर्टिकुलर अगर मान लो इस इनर डायमेंशन से वो आपसे ड्राई एंड प्लास्टिक वेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे डेटा है. 35% ऑफ MSW while India generates about 5.6 million tons of plastic waste yearly. E-waste and solar waste 2.2 MMT, 2025 in e-waste in 2025. तो ये इस तरीके से आपको डेटा यहाँ पे फॉर योर इंटरेक्शन मिलेगा. नेक्स्ट डायमेंशन इज ऑब्वियसली कि हमारे पास अभी करंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स क्या हैं, हाउ डू वी डू. स्ट्रीम स्पेसिफिक रूल्स हैं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक, ई वेस्ट, कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, तो क्या क्या चीज़ें अभी हमारे पास है ना कंटेंट वाइज, वो यहाँ पे हो गया, ठीक है? इसको इनफैक्ट डायग्रामेटिक फॉर्मेट में अगर डायरेक्टली नहीं भी पूछा है, आप डायग्रामेटिक फॉर्मेट में इसको प्रेजेंट करोगे तो यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स. ओके, 2-3 डायमेंशन भी अगर आप लिख पाते हो तो बहुत अच्छा है. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिजिटल मॉनिटरिंग, एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया. अब मेजर गैप्स क्या हैं इनमें, ठीक है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये 2026 में है, तो मैंने कहा कि हमने लाइक दीज अपडेटेड एक्स फैक्टर नोट्स हैव, जो भी 2026 से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, दैट इज ऑल्सो इम्बेडेड इन दी कॉन्टेंट इट सेल्फ, इन बिटवीन एंड ऑल्सो सेपरेटली. अगर उसका कोई डायमेंशन है जो हम चाहते हैं कि लाइक आप उसको और पर्टिकुलरली डिफरेंटली और ज़्यादा उसको डेप्थ में पढ़ो, ठीक है? सो दिस इज हियर, वी हैव इनग्रेन्ड इट. देन प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है? कॉजेज ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, पर्टिकुलर डायमेंशंस आर देयर, एग्जाम्पल्स आर देयर कि क्या है, व्हाट आर द हार्मफुल इम्पैक्ट्स. डेटा ड्रिवन होता है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मतलब इन्वायरमेंट के आंसर में आपको डेटा ड्रिवन चीज़ें ज़्यादा लिखनी पड़ती हैं. और डायमेंशंस अगेन जैसे है फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड्स कैसे हैं, तो कीवर्ड फॉर्मेशन थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है. तो जैसे इंस्टीट्यूशनल फॉर्मलाइजेशन, प्लास्टिक रोड्स, इंडस्ट्रियल को प्रोसेसिंग, इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूजन, इस तरीके के कीवर्ड्स आपको एक्स फैक्टर में मिलते हैं, विच यू विल ऑब्वियसली रेप्लिकेट इन योर आंसर्स. एंड दीज आर द काइंड ऑफ कीवर्ड्स विच फेच यू मार्क्स. ऑलराइट, और डायमेंशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होना चाहिए. अगर डायमेंशन से थीम से कनेक्टेड नहीं है और बहुत जनरलाइज्ड लग रहा है ना, तो फिर देन यू डोंट गेट मार्क्स. बिकॉज जनरल, जैसे कि PRI है, तो अगर आप ये लिख रहे हो कि स्ट्रेंथन ग्राम सभाज, या तो वो दैट इज नॉट समथिंग दैट यू नो दैट विल फेच यू मार्क्स. यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट. यू हैव टू राइट बेटर कीवर्ड्स, बेटर लाइक एकदम उसी की पॉइंट पे आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है? सो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इन्वायरमेंट का हो गया, गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या है, राइट? की चैलेंजेस क्या हैं, वे फॉरवर्ड कैसा होना चाहिए, तो आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क में दिया हुआ है. सस्टेनेबल टूरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पोल्यूशन लाइक अभी इंडिया में क्या है, वी हैव दिस ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इन हिमालयन रीजन्स, ठीक है? टूरिज्म के कारण बहुत इश्यूज आ रहे हैं इन द पास्ट ईयर. तो इट विल ऑलवेज बी इट विल बी अ रेलेवेंट प्रॉब्लम. मतलब एक ऐसी है जिसके बारे में आपके पास नोट्स वगैरह होनी चाहिए. यूनियन बजट ने बिकॉज बहुत कुछ किया है, तो दैट एज अ
करंट अफेयर्स वी हैव एडेड हियर, ठीक है, और उसका भी एक आंसर स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, दैट इज ऑल्सो अनदर थीम। नाउ लेट्स से फॉर साइंस एंड टेक हो गया, ठीक है। मतलब साइंस एंड टेक में क्या है कि जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी एक अच्छी थीम है, ठीक है। तो साइंस एंड टेक में बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेटा, ठीक है, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कलर कोडिंग के थ्रू यहाँ पे यू कैन यूज दिस डायग्राम। व्हाट आर द बेनिफिट्स, हेल्थ केयर एडवांसमेंट में क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक, क्लाइमेट चेंज एंड इनोवेशन इन मटीरियल्स। इंडिया का क्या है, क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली वो जनरलिस्टिक नहीं, इंडिया के टर्म्स में आपको पता होना चाहिए इंडिया ने क्या ग्रोथ की है, तो यहाँ पे वो चीज़ें मैंशनड हैं। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट आर वी डूइंग, हाउ व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज डू वी हैव, ठीक है। स्टार्टअप का मोमेंटम क्या है, बायो एग्रीकल्चर क्या है, एनर्जी में क्या हो रहा है, देन व्हाट आर द लिमिटेशंस विद व्हाट वी हैव, ठीक है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या लिमिटेशंस हैं, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट वे फॉरवर्ड, और R&D में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज फॉर रिफॉर्म क्या है, एप्लीकेशन क्या है वेरियस फील्ड्स में, जैसे रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, पिंक बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग में क्या हो रहा है। सब में 4-4, 5-5 एग्जाम्पल्स विद कीवर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। ग्रे, येलो, ब्राउन। अब बायो E3 पॉलिसी अभी काफ़ी न्यूज़ में सी, तो वी लाइक कवर्ड इट सेपरेटली यहाँ पे। बायो E3 पॉलिसी एग्जैक्टली होता क्या है, बायो E3 पॉलिसी क्या है कि आप जनरल भी अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें आप उसको लिख सकते हो, आपको लिखना चाहिए। कोर इसकी थीम्स क्या हैं, ठीक है। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई है विच इज़ बिन द न्यूज़ बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सीज, ठीक है। बहुत ज़्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग से लेके CRISPR-Cas9 तो ऑब्वियसली प्रीलिम्स में भी पूछा था, दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन द पास्ट। तो आपको ये जो थीम्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर आपके पास अच्छे एक्स फैक्टर नोट्स होने चाहिए। Let's say again last, this is, I'll show you, this is governance का। So this is e-governance, okay। e-governance से बहुत सारे क्वेश्चन 25, 24, 23, 22, 21 देखोगे तो डिफरेंट डायमेंशंस पे आपसे पूछा गया है। सो व्हाट आई एम सेइंग और ट्राइंग टू एम्फसाइज दैट कि प्लीज़ इसके लिए नोट्स बनाओ, अच्छी इन डेप्थ नोट्स होनी चाहिए, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड और बहुत मल्टीपल डायमेंशंस विद गुड एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिखने चाहिए, ठीक है। ई गवर्नेंस से रिलेटेड, बिकॉज ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन इतना ज़्यादा गवर्नेंस में हम फोर्स कर रहे हैं, वी आर ऑलरेडी डूइंग दैट। सो अच्छा, आपकी एक अच्छा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग एज अ यू गोइंग टू बी अ सिविल सर्वेंट आपको होनी चाहिए। नाउ दिस वी हैव गिवन लाइक 2 काइंड ऑफ डेफिनेशंस, यू कैन यूज एनी ऑफ दीज, राइट। लेट्स से यहाँ पे हम टाइप्स पे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा क्या है, वी व्हाट व्हेन वी से दैट कि हमने स्टैटिक और करंट को इंटीग्रेट किया है, तो स्टैटिक एंड करंट के तो यहाँ पे व्हाट से जा रहे हैं, दिस इज लाइक व्हाट वाई, वो एक डायमेंशन हम बनाते हैं ना आंसर राइटिंग के लिए कि व्हाट, वाई, हाउ, व्हाट इज नेक्स्ट टाइप का। सो दिस इज एग्जैक्टली दैट, ठीक है। टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस एग्जैक्टली है क्या, व्हाट इज टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, क्योंकि हो सकता है इनमें से किसी एक डायमेंशन से पर्टिकुलरली आपसे पूछे, इससे कुछ पर्टिकुलरली पूछ लिया जाए, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज से रिलेटेड पूछे। व्हाट इज द करंट डेटा सेट यू कैन यूज इन यू नो अंदर डायमेंशंस में भी यूज कर सकते हो और एज एन इंट्रोडक्शन फॉर्मेट यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये है क्या, डेटा रिलेटेड है, ठीक है। दिस इज डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया का ये मैप आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, दिस इज दीज आर व्हाट वी हैव डन सो फार, ठीक है। अब ई गवर्नेंस इन एजुकेशन, हाउ आर वी आर डूइंग इट, ठीक है। ई गवर्नेंस इन हेल्थ, मल्टीपल डायमेंशंस, इमर्जिंग टेक एंड गवर्नेंस, स्टेट गवर्नमेंट ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स क्या हैं, ये एग्जाम्पल्स आप ना मल्टीपल क्वेश्चंस में आप यूज़ कर सकते हो। व्हाट आर द बेनिफिट्स, दीज आर द बेनिफिट्स, किस किस के लिए है, बेनिफिट्स के अंदर भी देखो मल्टीपल डायमेंशंस है, गवर्नमेंट के लिए क्या हो सकता है, सिटीजन्स के लिए क्या हो सकता है, बिजनेसेस के लिए क्या हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या हो सकता है, व्हाट इज द यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। इशूज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं इसके, इंस्टीट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन है ये, ठीक है। अब कीवर्ड्स अच्छे होने चाहिए, जैसे ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस, मैन पावर एंड स्किल गैप्स, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी बैरियर, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी एंड टेक्निकल डायमेंशन ई गवर्नेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन हो गया, राइट। एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट। और सेकेंड ARC अगेन कमिटी एंड रिपोर्ट्स गवर्नेंस में आपको लिखनी है, तो व्हाट द सेकेंड ARC हैज सेड ऑन द ई गवर्नेंस, यहाँ पे पूरा का पूरा आपको एज अ डेटा सेट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। नेशनल डेटा गवर्नेंस क्या है, दिस इज अनदर डायमेंशन, एक थीम के अंदर, माइक्रो थीम के अंदर डायमेंशंस है, तो दिस इज ऑल्सो अ माइक्रो थीम। इस पे UPSC में सवाल पूछा गया इसलिए यहाँ पे ये है, ठीक है। एम गवर्नेंस क्या होता है, इट्स अ सब डोमेन ऑफ ई गवर्नेंस दैट लेवरेजेस मोबाइल टेक्नोलॉजीज, की डेटा पॉइंट्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इशूज एंड चैलेंजेस क्या है, और वे फॉरवर्ड एंड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। मैंने अभी मेंशन किया था यू शुड हैव ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है। इम्प्लीमेंट सुपर एप्स, voice first governance, offline mode, zero rating data, only once principle. So this is how your dimension should look like and your content should look like. AI in governance in India, significance of AI in governance क्या फिर, ठीक है। significance है तो obviously definitely
इसमें कम से कम 12 पॉइंट्स यहाँ पे, स्मार्ट अर्बन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, साइबर सिक्योरिटी, लिंग्विस्ट, जुडिशियल एफिशिएंसी, मल्टीपल एक जो डायमेंशंस होती हैं गवर्नेंस की, उसको यहाँ पे कैसे कर सकते हैं वो एज एन एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। मेजर चैलेंजेस क्या हैं, तो अब कीवर्ड्स हैं एल्गोरिथमिक बायस, डीप फेक एंड मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको लिख, जैसे ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम है एआई के साथ, तो ठीक है, दिस शुड लुक, ये दिखना चाहिए, पर जब आप नोट्स बना रहे हो ना तो कई बार ये चीजें नहीं आती। दिस इज वाई एक्स फैक्टर में जब इस तरीके से लाइक यू दिस इज द एक्स फैक्टर हियर, दिस ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम इन योर आंसर, ठीक है। दिस इज वाई वी कॉल दिस एन एक्स फैक्टर नोट्स ऑल्सो। एआई रेगुलेशन क्या है, वी हैव अ लाइट वेट अप्रोच। इंडिया में है गवर्नेंस क्या है, व्हाट आर द 7 सूत्रास, इंडिया का एआई मिशन लॉन्च हुआ है, उसके क्या पॉइंट्स हैं, डेटा पॉइंट्स, और एकदम टू द पॉइंट एंड शार्प होना चाहिए। आपके पास में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने का आपके पास टाइम नहीं होता। अगेन ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, चाइना ने क्या किया, OECD प्रिंसिपल्स क्या है, एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। दैट इज हाउ यू हैव कंटेंट, ओके। सो एग्जाम ओरिएंटेड, आई टोल्ड यू, कंटेंट डेप्थ होनी चाहिए, एंड देन द रिजल्ट इज दैट यू क्रॉस द बेंचमार्क ऑफ 420+। यहाँ से डाउनलोड करो, दिस इज द QR कोड टू डाउनलोड एक्स फैक्टर्स, फ्रीली अवेलेबल है। एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम है, प्लीज जुडिशली यूटिलाइज दैट टाइम एंड यूज एक्स फैक्टर्स टू एनरिच योर आंसर्स। कोई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आपने नोट्स नहीं बनाई हैं, यू कैन डायरेक्टली रिलाई ऑन एक्स फैक्टर्स फॉर दैट। So when you'll scan this QR, you'll find you'll directly be taken to the source. Okay. Thank you so much and all the best for your exams. Take care.